विद परिचय की अगली क्लास में हम देखते हैं रोगी परीक्षा के बारे में। दर्शन स्पर्शनैः परिच्छेद चा रोगिणम। रोगी की परीक्षा दर्शन स्पर्शन तथा रोगी अथवा संबंधियों से पूछकर करना चाहिए। मतलब रोगी के रोग की परीक्षा उसके संबंधियों से पूछकर करना चाहिए कि उसे क्या रोग है, कैसा क्या वो रिएक्ट करता है, और अगर उसके साथ कोई ना हो तो उसकी परीक्षा दर्शन मतलब उसे देखकर स्पर्श करके रोगी की परीक्षा करना चाहिए। अब रोगों के शरीर का वर्ण, पीत, शुक्ल आदि, छाया, प्रतिछाया तथा मलमूत्र, ववन, द्रव्य आदि के प्रमाण को परीक्षा कहते हैं। दर्शन द्वारा ज्वर के संताप, गुल्म, विद्रधि आदि की परीक्षा, स्पर्श द्वारा तथा शूल, अरुचि आदि की परीक्षा प्रश्न द्वारा की जाती है। अब इसमें रोग परीक्षा देखते हैं। रोग निदान प्रागूल पलक्षणोपि सयताभि, इसमें चरक संहिता में बताया गया है। अब निदान, कारण, प्रागूप, पूर्व रूप, उपचय, संप्राप्ति से रोग की परीक्षा करनी चाहिए, अर्थात जिससे व्याधि का पूर्ण ज्ञान हो उसे निदान कहते हैं। कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त अर्थात दोष, प्रकोप आदि कार्यों को करते हुए जो रोगों को उत्पन्न करता है उसे रोग निदान कहते हैं। देखिए जो है उत्पन्न व्याधि का ज्ञान कराने वाले जो विशिष्ट लक्षण या चिन्ह रूपों को कहा जाता है। औषध, आहार तथा विहार के उपयोग को उपचय कहते हैं। जो औषधि का आहार है, विहार है आदि का उपयोग किस प्रकार करना है उसको हम उपचय बोलते हैं। निदान सेवन के पश्चात रोगोत्पत्ति शरीर के अंतर्गत ज्ञात या अज्ञात संपूर्ण परिवर्तन संप्राप्त के बाद समझा जाता है। ठीक है। अब देखिए रोगों के कारण, क्या कारण है रोगों के 3 कारण होते हैं। आसात्मेन्द्रियार्थ संयोग, पहला आपका, दूसरा आपका प्रज्ञा अपराध, तीसरा आपका परिणाम। पहला देखते हैं असात्वेन्द्रियार्थ संयोग। असात्वेन्द्रियार्थ संयोगो अपयोगति युक्तः रूप रसादयः। अब ये जो है मधु कोश निदान में बताया गया है। स्रोत मतलब कान, त्वचा, नेत्र, आँखें, जिह्वा, जीभ और घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का अपने अपने विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है, के साथ अतियोग, अतिमात्रा में संयोग, आयोग, बिल्कुल संयोग ना होना, अल्पांश होना, मिथ्यायोग, अप्रिय या गलत प्रकार से संयोग होना, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है। देखिए जो है जो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध मतलब आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, जिह्वा, ये हमारी जो है जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका कार्य है वो कार्य इनको न कर पाना। जैसे हमारी जीभ से स्वाद न ले पाना, आँख से देख ना पाना, त्वचा से स्पर्श न समझ में आना, जिह्वा से स्वाद न ले पाना, नाक से गंध ना मतलब सूंघ पाना। ठीक है। अगर वो उसके अनुरूप नहीं है तो उसको हम असात्मेन्द्रियार्थ से, मतलब हमारे इंद्रियों में उसका संयोग नहीं है, वो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है। जैसे अतियोग होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो है संयोग हो जाता है। आयोग या बिल्कुल भी संयोग नहीं होता, मिथ्यायोग या अप्रिय या गलत प्रकार से संयोग हो जाता है। ठीक है। अब देखिए असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, इसमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अब इसमें जो है अतियोग, हीन योग, मिथ्या योग, ये 3 योग होते हैं, तब असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहते हैं।
अब देखिए इसी क्रम में आगे देखते हैं प्रज्ञा अपराध। ये आपका प्रज्ञा अपराध और साथ में इंद्रियार्थ संयोग जो हमने बताया, ये दोनों आपके पेपर की दृष्टि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको जो है काफ़ी ध्यान दीजिएगा आप। घी घृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम ताविधात सर्वदोष प्रकोपणम, चरक संहिता में बताया गया। अब दूसरा आप देख लीजिए, इसी में ये भी प्रज्ञा अपराध का श्लोक है। काय वांग मनोभेदेन्तु त्रिविध मध्यति हितम कर्म प्रज्ञा अपराध। शरीर और मन के हितकर और अहितकर वस्तुओं को ज्ञान घी कहलाता है। स्मृति होने पर हितकर वस्तुओं के और अहितकर वस्तुओं के परिहार के योग संयम होना घृत कहलाता है। इन तीनों के संयोग कर्म को ही प्रज्ञा अपराध कहा जाता है। देखिए घी घृति स्मृति का न होना या अपूर्ण होना, इन स्थितियों के कारण अपने लिए अशुभ कर्म करना ही प्रज्ञा अपराध कहलाता है। समझा आपने। अब देखिए इसी में जो है तीसरा आता है। तीसरा क्या है? परिणाम। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। काल को ही परिणाम कहा जाता है। प्रत्येक बुरे कर्म को धर्म और अधर्म रूप में परिणित कर काल ही यथा समय फल देने वाला होता है, उसे परिणाम कहते हैं। हेमंत शिशिर में जाड़ा, बसंत ग्रीष्म में गर्मी और वर्षा शरद में बरसात होती है। काल के लक्षणों को अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग सभी प्रकार के मानस रोगों का कारण बताया गया है। अब इसमें रोग के लक्षण क्या है? देखिए, जो स्वतंत्र रहे, शरीर को दूषित कर दे, उसे दोष कहते हैं। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ तथा मानसिक दोष में रजोगुण तमोगुण आते हैं। ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। शारीरिक दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वात पित्त कफ, तथा मानसिक दोष हमारे 2 प्रकार के होते हैं, रजोगुण तमोगुण। तब शरीर स्वतः ही विरोधी हो जाता है और शरीर में रोगों का वातावरण नहीं उत्पन्न हो पाता। लेकिन ये दोष जो हैं सप्रकोप निदानों के द्वारा कुपित होकर अपने स्थान से चलायमान होते हैं तो रोगों की उत्पत्ति करते हैं। जो है तब इन कारणों से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तब शरीर में पीड़ा, दुख और भय उत्पन्न होता है। स्वतंत्रेण दुष्टि कर्तव्यम दोषत्वम, जो हमने अभी आपको अर्थ बताया उसी का जो है श्लोक है। अब गुण देखते हैं। गुणते आमंतेते लोक अनेन इति गुणः, चरक संहिता में बताया गया है। देखिए इसमें क्या है? गुण अमांद्रात्रे धातु से उत्पन्न होता है। आम जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम गुण कहते हैं। गुण सर्वदा दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। द्रव्य आश्रित होते हैं, जो आश्रयी होते हैं उसे हम गुण कहते हैं। अब इसमें गुणों की संख्या क्या है? आयुर्वेद के मतानुसार गुणों की 41 संख्या होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो सार्थक, ये 2 प्रकार के गुण हैं। सार्थक गुण, आपके सार्थक गुण 5 प्रकार के होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब गुरुवादि गुण है, ये 20 होते हैं। अब देखिए जो है श्लोक के माध्यम से जानते हैं। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षणा सांद्र मधु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विशतः सर्व पर्याय। अब देखिए जो है इसको डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से गुण हैं। पहला आपका गुरु, गुरु लघु मंद तीक्ष्ण हिम उष्ण स्निग्ध रुच सलक्षण खर सांद्र
द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद और पिच्छल, ये आपके 20 गुण होते हैं। इनको गुरुवादि गुण की संज्ञा में श्रेणी में रखा गया है। आज की आयुर्वेद और स्वास्थ्यवद की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे देखेंगे हम